अभी जाबा बड़ा जल्दी लग गया चला काका। हाँ शुरू है। नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवधि टाइम्स पर। दोस्तों फूलपुर में मौजूद हैं और फूलपुर में 20 तारीख को वोटिंग होनी है, मतदान होना है। 4 दिन शेष बचे हैं, 4 से 5 दिन शेष बचे हैं। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फूलपुर में क्या होगा। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वो भी पीडीए से आते हैं। तमाम जनता इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस बार यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनका मुद्दा क्या होने वाला है। दादाजी हैं, दादाजी क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा है चुनाव में, उपचुनाव में मुद्दा ये है कि जितने गरीब हैं वो बहुत परेशान हैं। अच्छा। किसान बहुत ज़्यादा हैरान है। अच्छा। महिलाओं की जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है। हाँ। और नौकरी के लिए बच्चे लाठियां खा रहे हैं। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है और जो जंगली जानवर हैं ये सब छोड़े हैं, इनसे किसानों का इतना ज़बरदस्त नुकसान है कि आज महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा। माने हर घर में गरीबों के सब्जी बनना बहुत दूभर हो गया है। इतनी महंगाई है, इतनी ज़बरदस्त महंगाई है कि न कभी रही है, शायद न कभी रहेगी। इसलिए पूरी जनता जो है वो एकजुट होकर के आवाज़ दे रही है कि अब पीडीए की सरकार जो है वो हम लोग लाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे जी। लेकिन दादाजी पीडीए में कहीं ना कहीं समाज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सेंध लगा रहे हैं, वो भी पीडीए का हिस्सा है। अगर जिस पीडीए की आप सब बात करते हैं उसी पीडीए से वो भी आते हैं, तो कैसे देखते हैं कितना कांटे का मुकाबला होने वाला है? बहुत कांटे का मुकाबला है। पीडीए जो है वो सबसे आगे है। माने हाँ, अखिलेश यादव जी के समर्थन में माने बहुत जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है। अच्छा। अब बहुत जबरदस्त सीट हमारी यहाँ फूलपुर से निकलने जा रही है, लगभग 50,000 वोटों से जीत। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम है, यहाँ से पहले लोकसभा सांसद भी निर्वाचित हुए थे, वो भी पीडीए का हिस्सा है, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं फूलपुर में। तो क्या रहेगा माहौल? भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है या कोई तीसरा? नहीं, हाँ, तीसरे की कोई लड़ाई यहाँ नहीं है। अच्छा। पहले नंबर पे ये हमारे यहाँ के प्रभारी इंजीनियर सरोज साहब जो आए हैं। अच्छा। उससे 80 मतदाता जो है वो जबरदस्त वोटिंग करने जा रहा है। अच्छा। और इसी तरह से जितने भी हमारे वोटर्स हैं हर जात के सारे लोग, और यहाँ पर केशव मौर्य का कोई छुआता नहीं है। माने यहाँ कुछ करने काबिल नहीं है। हम लोग जबरदस्त माने जनसैलाब हमारा जो है अखिलेश यादव के समर्थन में उमड़ा हुआ है। दादाजी पटेल बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है फूलपुर को, तो दीपक पटेल यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा? पटेल कहाँ जा रहे हैं? प्रभाव ये है कि इनकी माता जी 10 साल यहाँ से सांसद रही हैं, दीपक पटेल की। जी जी जी। तो उनका कार्यकाल जो है बहुत ही अच्छा नहीं रहा। अच्छा। वो आप आ करके यहाँ पब्लिक में कभी दर्शन भी नहीं दिए हैं, तो जिसका जो है समर्थन यहाँ उनका बहुत बढ़िया नहीं है। उससे जो है जनता बहुत त्रस्त है और दीपक पटेल से भी खुश नहीं है। पटेल बंधु भी ये नहीं चाहते कि माने दीपक पटेल यहाँ से चुनाव जीतें। क्यों भैया, क्या माहौल है फूलपुर का? फूलपुर का माहौल बहुत अच्छा है। जैसे आपने अभी बताया, ये मुद्दा इस चुनाव में ये मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। नौजवान परेशान है। जिस तरह से प्रयागराज में आपने देखा छात्रों के ऊपर पुलिस वाले प्रशासन द्वारा लाठियां बरसाई गई, छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब आए यहाँ फूलपुर की धरती पर छात्रों के पक्ष में बात रखा, तुरंत योगी सरकार झुक गई, तुरंत वापस जाना पड़ा उनको। अच्छा। इसलिए फूलपुर हम लगभग 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, आप जान लीजिए, 1 लाख वोट से। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका साथ सबका विकास, और अखिलेश यादव को पीडीए का नारा देना पड़ रहा है, तो कैसी लड़ाई होने वाली है फूलपुर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। वह कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर सिर्फ अपना विकास करती है। अच्छा। वो गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों का हक और अधिकार छीन रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े और एससीओ का नुकसान हुआ है। लेकिन वो तो सबका साथ सबका विकास वो जुमला है, वो झूठ बोलते। 15 लाख रुपए देने का वादा किए थे, 15 लाख मिला। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 2 करोड़ नौकरियां मिली? धरातल पर कुछ दिखा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 में कहे थे
और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल यादव जी, जो देश के राहुल गांधी जी जो देश के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि इस बार अगर सरकार बन जाएगी, प्रत्येक माह गरीब महिलाओं को 8.5 रुपए महीना देने का काम करेंगे। 8,500। भारतीय जनता पार्टी वही कहती है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खतरे में है, अगर 400 पार होती है भारतीय जनता पार्टी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था। उसके बाद खटाखट की बात हुई, राहुल गांधी ने इसका आह्वान किया, उसी के चक्कर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट बढ़ गई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब 400 चिल्लाना बंद कर दिया। 400 इसलिए कह रहे थे, ये सही बात थी, उनके भाजपा के नेता कह रहे थे इस बार 400 सीट पा जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। चूंकि 2/3 बहुमत होना है, एससी और पिछड़े समाज के लोग जाग गए, 400 से पीछे कर दिए। अब 400 का नारा खत्म हो गया, अब 400 नहीं बोल रहे हो। 400 नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबका विकास नहीं करते हैं। इस चुनाव से सरकार न बदलेगी न बनेगी, लेकिन जो सरकार का विरोध है, जनता में आक्रोश है, उसका विरोध दर्ज कराने के लिए फूलपुर से समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, क्या लगता है क्या रहेगा माहौल इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। किसका माहौल बना हुआ है? पीडीए का जो ये नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, वह आज पीडीए दिख रहा है। पीडीए को यह पता चल गया कि हमको केवल बहका करके सत्ता में बैठे लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। अच्छा, पीडीए को पता चल गया? ये पीडीए को पता चल गया है। अब पीडीए लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या आधी आबादी जो जिसका आह्वान करते हैं, और उसमें अगड़े भी जो है लगे हैं जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। किस तरीके का शोषण होता है भारतीय जनता पार्टी में, थोड़ा सा बताइए। ये महंगाई भ्रष्टाचार के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। नौकरी न तो दे रहे हैं, रोजगार जो है नहीं दे रहे हैं। अभी अब आप यहाँ देखे होंगे प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने बच्चे धरने पर लगातार 4 दिन बैठे रहे, उनको लाठियों से पीटा गया, उनको खाने पीने की चीज़ों पर रोक लगा दिए। वहाँ जो है बेटियाँ जो थी, बेटियों को बगैर महिला पुलिस को, ये जो पुलिस वाले गुंडे हैं, ये इनके सरकार के जो पुलिस वाले गुंडे हैं, वो जो है महिलाओं को जो है छेड़ा, यहाँ तक कपड़ा भी फाड़ दिए, उनको खींच कर ले जाना हटाना, ये सारा कृत्य उसमें कुछ समाजवादी घुस गए थे जो इस तरीके की हिंसक घटना को अंजाम देना चाहते थे। ये तो हमेशा वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप लोग मीडिया हैं, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहिए कि सारा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है। अब वो उससे नहीं जीत पा रहे हैं, तो अब उन्होंने प्रशासन को आगे कर दिया है। अब उनके पास जब जनता नहीं रह गई और इसके वजह पीडीए परिवार जाग गया, तो अब वो पुलिस को आगे करके कहीं लाठी चलवाना, कहीं जो है किसी थाने में बंद कराना। अब तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, थाने की स्थिति आप देखते होंगे, थाने पे जो भी जा रहा है उसको बैठा हैं कि समाजवादी की जब 12 से 17 में सरकार थी तो सबसे ज़्यादा गुंडा मवाली ज़्यादा हो जाते थे। इनकी जब सरकार आती है तो लाल पगड़ी, लाल टोपी लगातार एक्टिव हो जाती है, हर चौराहे पर अपनी दादागिरी करती है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि अगर कहीं बलात्कार होता है, रेप होता है, तो उसमें समाजवादी का कनेक्शन सीधा रहता है। आप क्या समझते हैं? ये सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, ये झूठे अफवाहें फैला करके हमारे पीडीए परिवार को गुमराह कर। भाई साहब युवा हैं, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस ढोकरी चौराहे पे आके हम लोग के विचारों को लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो विचार हैं वो कम से कम लोगों तक पहुँचें। देखिए, पहले हम बताना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो इसके पहले ये कहते थे कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। तो आज लगभग 10 साल हो गया है इनकी सरकार बने। 10 साल में लगभग देखा जाए तो 10 दूना 20 करोड़ रोजगार होता है। आप देख लीजिए कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। और जब ये 2014 के पहले इनकी सरकार नहीं थी तब ये कहते थे कि हम गैस सिलेंडर सस्ता अच्छे दिन लाएंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। जब गैस सिलेंडर 300 बुरे दिन में जब गैस सिलेंडर 340 रुपये में था तो हमको लगता है अच्छे दिन आ गए हैं तो गैस सिलेंडर 300 रुपये में होगा। लेकिन इनकी सरकार में गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये तक गई है। किसान बेचारा, आप अभी इस चौराहे पर देख लीजिए कि अभी लगभग बुआई हो रही है, गेहूं की बुआई हो रही है, आलू की बुआई हो रही है।
आप देख लीजिए किसान बेचारा एकदम डीएपी के लिए तरस रहा है कि डीएपी कहाँ मिल जाए। 1300 रुपये 1400 रुपये एक डीएपी किसान बेचारा 2000 रुपये खरीदने के लिए मजबूर है। क्या करे किसान? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लोगों को हिंदू मुस्लिम के बीच में बांटने का काम करते हैं और जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के और जो दलित वर्ग के लोगों के जो मुद्दे हैं उसको उठाने का कार्य नहीं करते। जब इसके पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तो रोज़ ये मीडिया पे आके बोलते थे कि हम ये कर देंगे वे कर देंगे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है हमको लगता है किसी मीडिया चैनल को मोदी जी को आपने बाइट देते हुए नहीं देखा होगा। ये बताइए तो क्या सीधी लड़ाई किससे किससे है फूलपुर में? यहाँ तो सीधी सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी से, जिसके बाद भी देखिए जो युवाओं की बात करेगा और जो महिलाओं को सम्मान देगा उसके लिए हर समय हर एक युवा और हर एक व्यक्ति खड़ा मिलेगा आपको। समाजवादी में सम्मान मिल रहा है महिलाओं को? देखिए अगर सरकार थी उनकी तो सम्मान मिल रहा था। अभी देखिए हम बता दें आपकी कि ये लोग समाजवादी पार्टी को केवल बरगलाने का काम करते हैं, मतलब उनको बताने का काम करते हैं कि ये लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कहने का मतलब आप देख लीजिए जहाँ जहाँ लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, चाहे देवरिया देख लीजिए, चाहे आप चंदौली चले जाइए, मतलब जहाँ भी जो घटना हो रही है, इनके जो योगी आदित्यनाथ के जो स्वजातीय लोग हैं सबसे ज़्यादा इसमें इन्हीं का हाथ है। लेकिन भाई साहब क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। ढोकरी चौराहे पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं रामचंद्र यादव एडवोकेट जी। मित्रों, पत्रकार साथी, अधिवक्ता पूरे प्रदेश में अधिवक्ता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उत्पीड़न अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहा है। अच्छा। योगी सरकार अधिवक्ता विरोधी है। इन्होंने अधिवक्ता के हित की आज तक 7.5-8 साल के कार्यकाल में कभी नहीं बात किया। और अधिवक्ता के ऊपर लाठीचार्ज, अधिवक्ताओं की हत्या, तमाम घटनाएं अधिवक्ताओं के ऊपर हो रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी अपनी मुंह नहीं खोली। तो फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर में पीडीए चलेगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं और स्थानीय मुद्दों पर हम आप जाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई, वहीं से होगा ना। बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। डीएपी खाद आज किसानों को मिल नहीं रही है। किसान परेशान है, लाठियाँ खा रहा है। उसके बाद हमारे प्रतियोगी छात्र को इलाहाबाद में आप देख रहे हैं। बताइए, जो IAS IPS बनेगा वो लाठी खा रहा है। बुद्धिजीवी हमारी बहनें वहाँ लाठी खाई, वहाँ पुलिस के। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उस नारे को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, तो कैसे देखते हैं इस नारे को? बिल्कुल लगातार ये पीडीए की राजनीति पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा। पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा। पीडीए जीतेगा बिल्कुल। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज फूलपुर पे आइए। जी, फूलपुर उपचुनाव में मैं ये बस इतना कहना चाहूँगा कि जो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। आप ये बताइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये बटेंगे और कटेंगे नेगेटिव वर्ड्स नहीं हैं? इससे आदमी में डर व्याप्त होता है, तो डरा कर राजनीति करेंगे आप। और फूलपुर में इस बार फूलपुर की जनता ने मन बना लिया है। वो इस बार वो कसर नहीं छोड़ेगी जो पिछली बार हुआ। इस बार जितनी भी चोरी करेंगे आप, उस सब को खत्म करते हुए हम लोग 50,000 प्लस वोट्स जीतने जा रहे हैं। अच्छा। इस एकदम शानदार माहौल है। आप लोग हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग जगह जगह घूम रहे हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। लोगों को डरा कर राजनीति करने का समय खत्म हो चुका है। वो तो कहते हैं भैया ये फूलपुर जो सीट है ये भाजपा की सीट है, यहाँ पे पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, पटेल को टिकट मिला, पटेल ही यहाँ पे चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फूलपुर जो है वो समाजवादी पार्टी की सीट है। जो लोग कहते हैं भाजपा की सीट है, भाजपा की सीट है कौन, वो ये तय तो कर लें। जो पीडीए परिवार है उसमें पटेल भी आता है, उसमें आपका यादव भी आता है, मुसलमान भी आता है, आपका भाजपा सेंध पूरा दलित समाज आता है। देखिए, सेंध वो डराकर पैसे के दम पे अगर ला सकते हैं, शासन सत्ता के दम पे ला सकते हैं, और विकास के दम पर उनका विकास फूलपुर में किसी भी जगह दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। इसलिए तमाम विकास हो रहे हैं, सबको
राशन मिल रहा है, सड़कें बन रही केंद्र है। सरकार की योजना है मान्यवर, आप ये जान लीजिए। भाजपा सरकार ही है भाजपा उत्तर सरकार प्रदेश केंद्र सरकार में में। बैठी हुई है। प्रदेश सरकार अपने 6-7 सालों में किए गए कार्यों को गिनाए। अच्छा। उसने क्या किया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि 7 साल की सरकार में उन्होंने जो राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं वो धरातल पे कितनी दिख रही हैं। माफिया गुंडा अपराधी सब मिट्टी में मिला दिए गए हैं। अगर कोई इस चौराहे पे किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है तो अगले चौराहे पे उसका इनकाउंटर हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर जो लगातार चुस्त दुरुस्त है प्रदेश में, तमाम काम किए हैं उन्होंने। आप ये देखिए, अगर वो कहते हैं माफिया गुंडा को मिट्टी मिला दिया गया, किन किन सरकारों में जो माफिया गुंडा आज बताए जा रहे हैं, आरोप लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार में लगातार माफिया और बाहुबली नेताओं को संरक्षण देती है समाजवादी सरकार। आप बोलिए। आप यही पॉजिटिव राजनीति है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कि आप हमसे इतना तीखे प्रश्न कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आपके द्वारा प्रश्न नहीं किया जा सकता। यह है नेगेटिव राजनीति, आप नहीं कर सकते हैं। फिर मैं, आप आक्रोशित ना हुए पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारी पॉजिटिव राजनीति है और हम किसी भी प्रश्न पे आपका सही जवाब देने के लिए तत्पर हैं। हम लोग हमेशा हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2017 से लेकर अब तक में क्या घटनाएं नहीं घटी, क्या गुंडा नहीं है, क्या क्या आपके योगी आदित्यनाथ जी के सजाती बंधुओं द्वारा आतंक नहीं फैलाया जा रहा है, डराया नहीं जा रहा है, उनका एनकाउंटर कितना हुआ, इसकी लिस्ट दे दें आपके मुख्यमंत्री जी। आपके कहने का मतलब ये है कि सवर्ण समाज को संरक्षण जाति वर्ग के लोगों को पूरा संरक्षण प्राप्त है। अगर ऐसा है तो अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो उसमें किसी जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आप सब पे कार्रवाई समान रूप से करिए। सबका साथ सबका विकास, जितनी भी योजनाएं हैं सबको मिल रही हैं। आप किसी भी व्यक्ति को बता दीजिए जिसको योजनाएं ना मिली हों। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। सबका साथ सबका विकास उनका ये जुमला है, ये नारा है। धरातल पे आप कितना दिख रहा है? आप पत्रकार बंधु हैं, बहुत सारे पत्रकार चैनल वाले हैं, क्या सबको समान रूप से अवसर दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। तो अब पब्लिक कहाँ से पाएगी? अच्छा, बिल्कुल सबको अवसर नहीं मिल रहा है। तो फूलपुर में कैसी लड़ाई होने वाली है? फूलपुर में लड़ाई एक तरफा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यहाँ पे बहुत बम्पर वोटों से जीत होने वाली है। हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव निशान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव भाई, एक दादाजी क्या लगता है इस बार? थोड़ा जल्दी कंप्लीट कीजिए। क्या धन्यवाद आपके चैनल को। हाँ, इस बार पीडीए चलेगा, साइकिल चलेगी और पूर्ण बहुमत से जो है अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। बताओ। हाँ, बताइए वकील साहब। मैं आपको स्थानीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। फूलपुर विधानसभा का स्थानीय मुद्दा जहाँ आप खड़े हैं, यही बगल गांव एक तिसौरा है, जो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। उनकी माँ यहाँ से सांसद रही 2019 से 2024 तक। इस क्षेत्र में कोई 5 काम प्रत्याशी महोदय गिना दे कि मैंने किया हूँ लोकसभा सांसद रहते हुए। और यही तिसौरा गांव से 20 गांव के लोग, सब्जी बेचने वाले, इफको में कैजुअल मजदूरी ड्यूटी करने वाले, इसी रास्ते से जाते थे। घरेलू और बाहरी वाली लड़ाई है। जी, घरेलू और बाहरी की लड़ाई है। उन्होंने इस फूलपुर विधानसभा लोकसभा को ठगा है। 5 साल उन्होंने जमुना पार का विकास किया है, यहाँ के लोगों को हिस्सा ठग करके जमुना पार दिया है। आपको बता दें, यहाँ के पीसो प्रधान 20 बार गए हैं एक क्रॉसिंग के लिए, जहाँ की 20 गांव के बहरिया से लेकर सारे लोग इस ड्यूटी मजदूर करने जाते हैं। सब्जी मंडी में सब्जी लेके जाते हैं साइकिल से। इन्होंने आज तक रेलवे बोर्ड के मेंबर होते हुए वो उस पर जू नहीं रहेगा, कोई काम नहीं। ये तमाम फूलपुर की जनता थी जिसे आप सुन रहे थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फूलपुर में कौन जीतने वाला है। जय हिंद।